नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिशा 2020 की हमारी श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि। हिंदी व्याकरण दिशा 2020 में हम पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि का भाग फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। आज हम भाग 2 में जितने भी PYQ क्वेश्चन जो बच गए हैं उनको सोल्व करेंगे व्याख्या सहित। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं आगे से क्वेश्चनों को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, शुद्ध वाक्य है वह निसंतान दंपति की संतान है। दूसरा दे रखा है उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। तीसरा है मुझे एक पानी का गिलास चाहिए। चौथा है तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी। हमें बताना है शुद्ध वाक्य है। देखो, वह निसंतान दंपति की संतान है। यदि निसंतान दंपति होंगे तो फिर संतान कैसी? तो वह दंपति की निसंतान है। तो पहला वाक्य गलत है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? वह दंपति की निसंतान है। उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, नहीं, ये गलत है। क्या इसका सही क्या होगा? मुझे पानी का एक गिलास चाहिए, ये एक है, ये गिलास से पहले आएगा। मुझे तो तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, बड़ी नहीं आएगा, बहुत निराशा दी या बहुत निराश किया, तो यहाँ बहुत आएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है मेरी कुछ समझ में ना आया। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें पूछा अशुद्ध वाक्य है। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आप हम पर कृपा करें, ये भी शुद्ध वाक्य है। वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पहला हो जाएगा अशुद्ध वाक्य, जो कि अशुद्ध है। मेरी कुछ समझ में ना आया, ये अशुद्ध वाक्य है भाई। और इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मेरी समझ में कुछ ना आया, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। हमें पूछा गया था अशुद्ध वाक्य, तो मेरी कुछ समझ में ना आया ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? मेरी समझ में कुछ ना आया। बाकी तीन वाक्य शुद्ध हैं। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, शुद्ध वाक्य है। आप हम पर कृपा करें, ये भी शुद्ध है। वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, ये भी शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नांकित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए, यानी शुद्ध वाक्य पहचानना भी बताओ। पहला है आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। उसके प्राण खत्म हो गए हैं। मुझे भारी दुख है। शुद्ध वाक्य बताना है। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बाकी देखो, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। उसके प्राण खत्म हो गए हैं। उसके प्राण सूख गए हैं, ये वाक्य गलत है भाई, ये भी गलत है। दादाजी की बीमारी चिंताजनक है, चिंतनीय नहीं आएगा। मुझे भारी दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, तो ये भी गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? पदक्रम संबंधी, सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, अधिक पदत्व संबंधी, बताओ भाई। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। बड़े बड़े संकट की जगह आएगा बड़ी बड़ी बाधाएं। तो इस शुद्ध वाक्य क्या होगा? हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, इस प्रकार ये शुद्ध होगा। तो ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए। देखो, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य नहीं आएगा, तो पहला वाक्य गलत है। यह डिब्बा केवल मात्र, या तो केवल देते या मात्र देते, तो ये भी गलत है। यह डिब्बा केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, तब ये शुद्ध वाक्य होता। शीघ्र ही यह आंदोलन देशव्यापी हो गया, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस्य में है, तो आज की स्थिति, वर्तमान की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ,
आज की स्थिति में देश असमंजस में है, तो वर्तमान नहीं आता यहाँ। तो इस प्रकार अपना उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। शीघ्र ही यह आंदोलन देशव्यापी हो गया। सही वाक्य का चयन कीजिए। देखो सही वाक्य बताना है। मैं आप सभी के आभारी हूँ। मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं आपके सबका आभारी हूँ। तो इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा? मैं आप सभी का आभारी हूँ। ये शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य देखिए। अशुद्ध वाक्य छांटिए। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। देखो, यह कविता अनेक भावों को नहीं आएगा, भाव प्रकट करती है, भावों को नहीं आएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो ये वाक्य अशुद्ध है। बाकी शुद्ध है। देखो, यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। ये वाक्य, ये दोनों शुद्ध हैं। बल्कि यहाँ क्या होगा? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। व्याख्या देखेंगे। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ये शुद्ध हो जाएगा भाई, भाव नहीं आएगा, भाव आएगा। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमको कभी भी परस्पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। तीसरा वाक्य है, कृपा मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। क्या आप भरतपुर गए थे? ये भी शुद्ध वाक्य है। हमको कभी भी परस्पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? तो इसका शुद्ध हो जाएगा परस्पर। वह एक दूसरे समानार्थी शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं होता। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? यानी या तो इसमें परस्पर हट जाएगा या एक दूसरे को हटा दो। देखो शुद्ध होगा, हमको कभी भी परस्पर एक दूसरे से हमको एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। परस्पर नहीं आएगा यहाँ। इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमा अवस्था प्रयुक्त हुई है? उसने सुंदर चित्र बनाया। वह मुझसे बड़ा है। वह अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है। हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। तो यहाँ देखो सबसे आया है, श्रेष्ठतम आया है, यानी सब में से एक। हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार है। तो ये उत्तमा अवस्था भाई। अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य बताना है। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। तो यहाँ या तो युवकों को हटा देते, अब सही होता है ये नौजवानों को आगे आना चाहिए। तो ये वाक्य अशुद्ध है और यही अपना उत्तर है। बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं। बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई। ये भी शुद्ध वाक्य है। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। ये भी शुद्ध वाक्य है। तो देखो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? नौजवानों को आगे आना चाहिए अथवा युवकों को आगे आना चाहिए। इनमें या तो नौजवान हट जाएगा या युवक को हटा दिया जाएगा, तब ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। भरमर पुष्पों के परागों को चूसता है। मुझे बहुत प्यास लगी है। ये बिल्कुल शुद्ध है। मुझे बहुत प्यास लगी है। महेश अनेक कलाओं में दक्ष है। ये भी शुद्ध वाक्य है। इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। ये भी शुद्ध वाक्य है। भरमर पुष्पों के परागों नहीं आएगा। भरमर पुष्पों के पराग को चूसता है, तब ये शुद्ध होता। तो ये अशुद्ध है। अपना उत्तर 1 हो जाएगा। और मुझे बहुत प्यास लगी है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। महेश अनेक कलाओं में दक्ष है। ये भी शुद्ध है। इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। ये भी शुद्ध है। अगला वाक्य देखो क्या पूछा गया है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। वह पांव से जूता उतार रहा है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है। वह विदुषी महिला है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। वह पांव से जूता उतार रहा है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है। वह विदुषी महिला है। तो वह विदुषी महिला है। ये शुद्ध वाक्य है भाई।
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। मरीज को यथासंभव दवा देनी चाहिए। वह सदैव ही सत्य बोलता है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो बताओ इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? वह सदैव ही यानी सही नहीं है, ये पूछा है भाई। वह सदैव ही सत्य बोलता है, तो ही नहीं आएगा, वह सदैव सत्य बोलता है, तब शुद्ध होगा। बाकी सभी शुद्ध वाक्य हैं। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, बिल्कुल सही वाक्य है। और हमें यही पूछा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। मरीज को यथासंभव दवा देनी चाहिए, ये वाक्य शुद्ध है, दोनों शुद्ध है। तीसरा देखो, वह सदैव ही नहीं आएगा, वह सदैव सत्य बोलता है, तब ये शुद्ध होता। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये भी शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन तीसरा अपना उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण यह उपस्थित नहीं हो सका। बसंत के मौसम के फूल खिलने से कौन रोक सकता है? सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गई। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो पहला वाक्य बिल्कुल सही है, बीमारी के कारण यह उपस्थित नहीं हो सका, ये वाक्य सही है। देखो हमें सही पूछा है, तो ये सही वाक्य है। वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गए। वाक्य में अशुद्धि का कारण है लिंग संबंधी, अनुपयुक्त शब्द के कारण, सर्वनाम संबंधी, वचन संबंधी। वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गए, आंख नहीं आंखों में आंसू आ गए, तो ये वचन संबंधी अशुद्धि है। यहाँ एक वचन दे दिया, जबकि आंख बहुवचन, तो बहुवचन के लिए आंखों आएगा। शुद्ध वाक्य वाले विकल्प हैं। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ। आपका कमीज फट गया है। राजस्थान के लोग मेहनती हैं। उसकी भाषा देवनागरी है, तो उसकी लिपि है भाई देवनागरी, तो ये तो अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य वाले विकल्प बताना है, तो राजस्थान के लोग मेहनती हैं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य देखो, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। वाक्य में अशुद्धि है संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी या परसर्ग संबंधी। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, तो सुंदरतम यहाँ नहीं आएगा, वह सबसे सुंदर साड़ी है, तो विशेषण संबंधी अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है अपना, महात्मा गांधी का देश सदा सदा आभारी रहेगा। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, पदक्रम संबंधी, अधिक पदत्व संबंधी। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि है भाई। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, तो पदक्रम संबंधी है, सही क्या हो जाएगा? देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, देश पहले आएगा। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इनमें किस प्रकार की अशुद्धि है? इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। लिंग संबंधी, वर्तनी संबंधी, वचन संबंधी या कारक संबंधी। कामायनी के रचयिता ये गलत लिखा हुआ है, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। देखो रचयिता ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्म भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना है। हम रात में भोजन करते हैं। यह आप पर निर्भर है। निम्नलिखित में से कर्म संबंधी अशुद्धि बतानी है भाई, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? हिंदी के अधिकतर, हिंदी पहले आएगा, फिर हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है। इस प्रकार ये कर्म भंग संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? देखो हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, तो हिंदी पहले आएगा।
अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। हम रात में भोजन खाते नहीं, करते हैं, तो ये अशुद्ध है भाई। वे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध है। चोर धूम दबाकर भाग गया, बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा हम रात में खाना खाते हैं या करते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध हो जाएगा हम रात में खाना खाते हैं अथवा रात में भोजन करते हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। अगला वाक्य देखो, शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारतीय संस्कृति को मुझे गांव गांव में देखा हुआ था, गलत है भाई। भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा, भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखे, देखे भी नहीं आएगा। भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखे थे, ये भी नहीं आएगा, तो शुद्ध हो जाएगा भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा, ये शुद्ध हो जाएगा भाई। अगला वाक्य देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया, कौन नहीं, कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिर गया, तो ये गलत है भाई। बाकी तीनों शुद्ध हैं। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। वे अच्छे अध्यापक हैं, ये भी शुद्ध वाक्य है। वे लोग जा रहे हैं, शुद्ध वाक्य है, लेकिन चाय में कौन नहीं, कुछ गिर गया, कुछ यानी मच्छर या मक्खी, तो यहाँ कौन नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी है, ये अपना उत्तर रहेगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मैं तुम्हें बता दूंगा। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है और हमें अशुद्ध पूछा है, मैं तुम्हें बता दूंगा, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। वह अपना चश्मा भूल गया, ये भी शुद्ध वाक्य है। हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, तो ये अशुद्ध भी। इसका शुद्ध क्या होगा, हमारे प्रांत के मेहनती लोग हैं। हमारे प्रांत के मेहनती पहले आएगा, फिर लोग आएगा। हमारे प्रांत के मेहनती लोग हैं, तो इस प्रकार ये शुद्ध होगा। कर्म भंग संबंधी अशुद्धि है, हमारे प्रांत के लोग मेहनती लोग हैं, तो मेहनती पहले आएगा, फिर लोग आएगा। अशुद्ध वाक्य छांटिए। सभा में सभी वर्ग के लोग थे। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, तुम अपनी किताबें ले आओ। सभा में सभी वर्ग के लोग थे, वर्ग नहीं आएगा, वर्गों के लोग थे, तो पहला वाक्य अशुद्ध है और यही अपना उत्तर है। और तीनों वाक्य वैसे शुद्ध है, देखो तीनों शुद्ध हैं। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, शुद्ध वाक्य है। तुम अपनी किताबें ले आओ, ये भी शुद्ध है। पहला अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, सभा में सभी वर्गों के लोग थे, वर्ग की बजाय वर्गो आएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। टेलीविजन पर सारी घटनाएं बताई गई। मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। जिलाधीश का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। उसका पिता भला आदमी है, उसका नहीं आएगा, उसके पिता भले आदमी है, ये तो गलत है। टेलीविजन पर सारी घटनाएं बताई गई। मैंने उसकी आड़ो हाथे खबर ली, आड़े हाथों खबर ली, तो इसमें शुद्ध कौन सा होगा, हमें शुद्ध वाक्य पूछा, शुद्ध हो जाएगा जिलाधीश का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा भाई। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें। शुद्ध पूछा है भाई, अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें, अपना स्थान ग्रहण करने की कृपया करें, उपयुक्त सभी। निम्न में से शुद्ध वाक्य पूछा है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। ऑप्शन 2 अपना सही रहेगा। वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, मुझे पाठ याद करना है, मुझको पाठ याद करना है, मेरे को पाठ याद करना है, मेरे को याद पाठ करना है। वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, मुझे पाठ याद करना है। शुद्ध वाक्य है, हम तो अवश्य ही आएंगे, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तीसरा वाक्य क्या है, तीसरा देखो, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा,
तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अब की बार पूछा है अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य पूछा है, यानी गलत वाक्य कौन सा है। कोयल आम की डाल पर कूक रही है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, ये भी शुद्ध वाक्य है। मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, यह शुद्ध वाक्य है। श्रेष्ठतम नहीं आएगा, श्रेष्ठ रचना है। देखो यहाँ शुद्ध लिखा हुआ है, मानव विधाता की श्रेष्ठ रचना है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ये बिल्कुल शुद्ध है। देखो कोयल आम की डाल पर कूक रही है, सही वाक्य है। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, ये भी सही वाक्य है। मानव विधाता की श्रेष्ठतम नहीं आएगा, श्रेष्ठ रचना है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ये भी शुद्ध है। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है भाई, बताओ। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तेरे को कितनी बार मना किया है, तेरे को नहीं आएगा, तो ये तो गलत है। वह चलते चलते खा रही है, ये बिल्कुल सही है। एक खाने की थाली लाओ, थाली एक खाने की नहीं, खाने की एक थाली लाओ, तो ये गलत है। कृपा मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की, कृपा कृपा 2 बार आ जाए वहाँ वाक्य गलत है, तो सही हो जाएगा वह चलते चलते खा रही है। विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, यहाँ ताजी सब्जियां मिलती है, खयात आतंकवादी पकड़ा गया, मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी। हमें बताना है अशुद्ध वाक्य। देखो पहला, देखो मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, और विशेषण की दृष्टि से बताना है भाई, तो पहला तो शुद्ध वाक्य है। यहाँ ताजी सब्जियां मिलती हैं, ये भी शुद्ध वाक्य है। खयात नहीं आएगा, कुख्यात आएगा, तो ये गलत है भाई। कुख्यात आतंकी पकड़ा गया, तब ये सही होता, तो ये गलत है, यही अपना उत्तर है। मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी, ये भी सही है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, कुख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। हमें अपना काम करने दीजिए, तुम अपनी कक्षा में जाओ, यह काम तुझसे नहीं होगा, मेरे को नहीं आएगा, मेरे को यह रुचिकर नहीं, मुझे आएगा यहाँ, तो ये गलत है। बाकी तीनों वाक्य शुद्ध है। हमें अपना काम करने दीजिए, बिल्कुल शुद्ध है। तुम अपनी कक्षा में जाओ, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। यह काम तुमसे नहीं होगा, शुद्ध वाक्य है। मेरे को यह रुचिकर नहीं, तो ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या हो जाएगा, मुझे यह रुचिकर नहीं, तो मेरे को की बजाय मुझे आएगा। इनमें से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गई। वचन संबंधी अशुद्धि, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, तो ये गलत है भाई। तो अपना उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, ये मेरे हस्ताक्षर हैं, शुद्ध वाक्य है। हिमालय पर्वतों का राजा है, ये भी शुद्ध है। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, ये भी शुद्ध वाक्य है। तो दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, ये अपना उत्तर हो जाएगा। अगला वाक्य देखो, अगला वाक्य पूछा है किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। वह जानना चाहता है, मेरी प्रतीक्षा करना, तुम क्या कर रहे हो, उसने मुझे गाली निकाली, तो उसने मुझे गाली दी आएगा, निकाली नहीं, तो ऑप्शन 4 अपना उत्तर हो जाएगा, जो कि क्रिया संबंधी अशुद्धि है। बाकी शुद्ध है। वह जानना चाहता है, शुद्ध वाक्य है। मेरी प्रतीक्षा करना, ये भी शुद्ध है। तुम क्या कर रहे हो, ये भी शुद्ध वाक्य है। लेकिन उसने मुझे गाली निकाली नहीं आएगा, गाली दी। अगला वाक्य देखो, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। किसी और से परामर्श लीजिए, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, वह अपनी स्वेच्छा से चला गया। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी सही नहीं है, तो वह अपनी स्वेच्छा से चला गया, ये वाक्य अशुद्ध है। बाकी देखो, किसी और से परामर्श लीजिए, शुद्ध वाक्य है।
कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, शुद्ध वाक्य है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, ये भी सही है। वह अपनी स्वेच्छा से चला गया, ये अशुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? वह स्वेच्छा से चला गया। तो यहाँ अपनी हट जाएगा, वह स्वेच्छा से चला गया या वह अपनी इच्छा से चला गया। मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप है मैं उन पर श्रद्धा करता हूँ, मैं उन पर श्रद्धा करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, मैं उनसे श्रद्धा करता हूँ, मैं उनमें श्रद्धा करता हूँ। तो मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध क्या हो जाएगा? मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ, रखता हूँ आएगा भाई। मैंने मेरा काम कर लिया है, वाक्य का शुद्ध रूप है मैं अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने उसका काम कर लिया, मैंने सबका काम कर लिया, मैंने मेरा काम कर लिया है। शुद्ध वाक्य बताओ भाई। तो क्या आएगा? मैंने अपना काम कर लिया। ऑप्शन 2 उत्तर रहेगा। अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य बताना है जो कि गलत है। अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, मुझे सारे सामान उठाने पड़े, अपना घर खाली पड़ा रहने दीजिए। तो यहाँ यानी व्याख्या देख लो। विकल्प 3 और 4 दोनों अशुद्ध वाक्य हैं। विकल्प 3 का शुद्ध वाक्य होगा मुझे सारा सामान उठाना पड़ा। विकल्प 4 का शुद्ध वाक्य होगा अपना घर खाली न पड़ा रहने दीजिए, अपना घर खाली न पड़ा रहने दीजिए। अशुद्ध वाक्य बताना है। वहाँ कौन कौन से लोग आए थे? वहाँ कौन कौन से लोग आए थे? वह उत्तीर्ण हो गया, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, यह महिला बहुत विदुषी है। व्याख्या देखो, विकल्प देखो। विकल्प फर्स्ट शुद्ध वाक्य क्या होगा? वहाँ कौन कौन लोग आए थे। विकल्प 4 शुद्ध वाक्य क्या होगा? यह महिला विदुषी है, बहुत नहीं आएगा, यह महिला विदुषी है। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य बताना है जो वाक्य सही नहीं है। रमा कल सुबह जयपुर गई, बिल्कुल शुद्ध है। रमा कल सुबह जयपुर गई। वहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है, दवाइयां गलत लिख रखा है, तो यही अपना उत्तर है जो कि अशुद्ध है। तुम मेरे सहयोगी हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, ये भी शुद्ध है। वह अपनी योग्यता के कारण विख्यात है, ये भी शुद्ध वाक्य है। विकल्प 2 में वहां के स्थान पर यहाँ रहेगा, तो यहाँ सभी प्रकार की दवाइयां भी गलत लिखा हुआ है, ई छोटा आएगा भी। शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, आज गाने का खूब रंग जमा, उसने अपने पाँव में जूता निकाला, उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी गलत वाक्य कौन सा है? तो उसने अपने पाँव से जूते निकाले नहीं, उतारा, उसने अपने पाँव से जूते उतारे या जूता उतारा आएगा यहाँ, तो निकालना नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी अपना उत्तर है जो कि वाक्य शुद्ध नहीं है। बाकी शुद्ध है, देखो तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, शुद्ध वाक्य है। आज गाने का खूब रंग जमा, ये भी वाक्य शुद्ध है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, ये भी सही वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य बताओ भाई। अशुद्ध वाक्य है पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, यानी वाक्य कौन सा सही नहीं है? पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। कुसंगति के कारण उसके तन पर कालिक पुत गई, तन नहीं मुख पर कालिक पुत गई, ये अशुद्ध है। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, बिल्कुल सही है। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, ये सही है। प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, ये भी सही है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? कुसंगति के कारण उसके मुख पर कालिक पुत गई, तन नहीं आएगा, मुख आएगा भी।
किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? वचन संबंधी बतानी है भाई। अभी 10 बजे हैं, उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, मैंने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, यह मेरे ही हस्ताक्षर है, अनेकों नहीं आएगा, अनेक आएगा, मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं। तो ये वचन संबंधी अशुद्धि है, बाकी सभी वाक्य शुद्ध हैं। अभी 10 बजे हैं, उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, ये तीनों वाक्य सही हैं। मैंने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, अनेकों नहीं आएगा, अनेक आएगा। तो अनेक को कभी भी आ जाए तो वो गलत वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैंने अनेक अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, ये शुद्ध होगा भाई। कौन सा शुद्ध वाक्य है? भीतर प्रवेश करना निषिद्ध है, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, यह आप पर निर्भर है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यह आप पर निर्भर है, ये शुद्ध वाक्य है। भीतर प्रवेश करना निषिद्ध है, तो यहाँ भीतर हट जाएगा, प्रवेश करना निषिद्ध है, तब ये सही होता। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना नहीं आएगा, सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी नहीं, की आएगा, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, तो ये भी गलत। यह आप पर निर्भर है, ये शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, नहीं। यहाँ नौजवान, या तो नौजवानों को हटाओ या युवकों को हटा दो, एक ही बात है। नौजवान है तो युवक भी है, युवकों को आगे आना चाहिए, तब ये शुद्ध होता, तो पहला वाक्य गलत है। इसके बाद फिर क्या हुआ? देश भर में यह बात फैल गई, यह कैसे संभव हो सकता है? इसके बाद फिर क्या हुआ? ये वाक्य भी गलत है, हमें बताना है शुद्ध वाक्य। तो देश भर में यह बात फैल गई, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा भाई। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी गलत है? बच्चे को धोकर फल खिलाओ, नहीं, फल धोकर बच्चे को खिलाओ, पहला ही वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल सही वाक्य है। तुम वास्तव में चतुर हो, ये भी सही है। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, ये भी सही है, लेकिन बच्चे को धोकर फल खिलाओ, ये वाक्य गलत है। शुद्ध क्या होगा? बच्चे को फल धोकर खिलाओ। आपका सब काम गलत होता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? आपके सब काम गलत होते हैं, आपके सब काम गलत होते हैं, ये शुद्ध हो जाएगा भाई। इस संसार में न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होकर मर जाते हैं, वाक्य निरर्थक शब्द है। संसार, बेशुमार, पैदा होकर कितने। इस संसार में न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होकर मर जाते हैं, वाक्य निरर्थक शब्द है, बेशुमार इसका उत्तर रहेगा। तुमने रात को भोजन कहाँ किया? वाक्य में अशुद्धि है, पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह होना चाहिए था। पूर्ण विराम चिन्ह क्रिया के काल की, कर्ता की। तुमने रात को भोजन कहाँ किया? तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आना था, पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह होना था। अगला वाक्य देखो क्या पूछा गया है। व्याकरण की दृष्टि से इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी गलत वाक्य बताना है। मोर बोल रहे हैं, बिल्कुल सही वाक्य है। खेत में बैल चल रहे हैं, तो ये भी ठीक है वाक्य। उसने उपयुक्त समय पर यह कदम उठाया, ये भी सही है। उसने बेझिझक कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, ये गलत है भाई। उसने बेझिझक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, तो ये वाक्य अशुद्ध है। बाकी तीनों वाक्य शुद्ध है। मोर बोल रहे हैं, खेत में बैल चल रहे हैं, उसने उपयुक्त समय पर यह कदम उठाया। तो चौथा वाक्य देखो, उसने बेझिझक कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, नहीं कर दिए। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? उसने बेझिझक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य बताना है।
विंध्याचल पर्वत सबसे पुराना है। संकट के अंदर घबराओ मत, राम गांव को जाता है, वह सदैव ही विलंब से आता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम गांव को जाता है। मैं अपनी स्वेच्छा से घर जाऊंगा, वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है? मैं अपनी स्वेच्छा से घर से या जाऊंगा, इसको स्टार दिया। व्याख्या देखो, उपर्युक्त विकल्पों में विकल्प 2 और 4 दोनों गलत हैं। अपनी स्वेच्छा के स्थान पर अपनी इच्छा आएगा और जाऊंगा के स्थान पर जाऊंगा ऊपर चंद्र बिंदु आएगी भाई। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है अनिविति दोष, पदक्रम दोष, क्रिया दोष या सर्वनाम दोष। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, तो अनविति का दोष है इसमें। और व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या देखो, उपयुक्त वाक्य में अनविति या अन्वय से संबंधित दोष है। अन्वय का अर्थ है मेल, वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष और कारक में मेल होना अनिवार्य है। अंग्रेजी में इसे कॉन्कोर्डेंस कहते हैं। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष है विशेषण का, क्रिया का, परसर्ग का, क्रिया विशेषण का। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, वाक्य में दोष बताना है, तो परसर्ग का दोष है भाई इसमें। किसका? परसर्ग का। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, उक्त वाक्य में सही परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग करने का शुद्ध रूप क्या होगा? मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। बताओ भाई विराम चिन्ह कौन से में सही है? तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। छी के बाद में विसर्ग, फिर विस्मयादि बोधक, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, फिर अंत में पूर्ण विराम। तो ये सही हो जाएगा तीसरा। छी फिर विस्मयादि बोधक, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। विस्मयादि बोधक चिन्ह का सही स्थान पर प्रयोग विकल्प 3 में किया गया है, जो कि हमने देख लिया है। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? जो परिश्रमी होते हैं, कोमा, अल्प विराम दिया है, वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पानी हमारा जीवन है, हवा प्राण है और अन्न हमारी शक्ति है। मित्रों, आज मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं यह काम अवश्य करूँगा। तो बताओ कौन सा इसमें विराम चिन्ह संबंधी सही है? तो पहला वाक्य बिल्कुल सही है। जो परिश्रमी होते हैं, फिर अल्प विराम, वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अंत में पूर्ण विराम। तो पहला वाक्य बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चले। व्याख्या, उपवाक्य को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम, जो कि ये चिन्ह है, का प्रयोग करते हैं। यहाँ विकल्प 1 विशेषण उपवाक्य है भाई। किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तुम कहाँ रहते हो, फिर प्रश्नवाचक। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, तो इसका उत्तर हो जाएगा उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य बताना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी से भरा लाओ। वह सारी रात भर जागता रहा। वह रात भर जागता रहा, सारी नहीं आएगा।
तो चौथा तो गलत है। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान के साथ नहीं, ध्यान पूर्वक सुनो, तो ये भी गलत है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। पानी का एक लोटा, तो एक बाद में आएगा, पानी का एक लोटा भरा लाओ, तो ये भी गलत है। वह रात भर जागता रहा, सारी नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये बिल्कुल शुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी गलत वाक्य हमें बताना है। देखो गलत वाक्य पूछा है, तो पहला वाक्य, दाल में कुछ गिरा है, वह बुरे आदमी नहीं है, मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे उसका काम अच्छा लगता है। तो दूसरा वाक्य अशुद्ध है, वह बुरे आदमी नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, वे बुरे आदमी नहीं है, वह नहीं आएगा, वे आएगा, वे बुरे आदमी नहीं है। तो ये वाक्य अशुद्ध है, बाकी शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य सही है या शुद्ध है। यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है, बकरी को बारीक काटकर घास खिलाओ। यह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। तो उत्तर 4 अपना उत्तर रहेगा, जो कि शुद्ध वाक्य है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकें चाहिए, ये शुद्ध है भाई। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, यानी सही नहीं है। बेफालतू बात मत करो, देश के सभी लोग एकजुट हैं, हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। तो बेफालतू बात मत करो, ये वाक्य गलत है भाई, ये अशुद्ध है, यानी शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या होगा, बे हट जाएगा, बे उपसर्ग हटाओ, फालतू बात मत करो, तब ये शुद्ध हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य शुद्ध है। देश के सभी लोग एकजुट हैं, हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सही है। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, तो ये भी सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है। देखो, तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है। तो कारण कारण 2 बार आ गया, तो ये तो गलत है। तेरी बात सुनते सुनते कान भर गए, पक नहीं गए, तो ये भी गलत है। वे कालचक्र के नीचे दब गए, पहिए नहीं आएगा, के पहिए नहीं आएगा, वे कालचक्र के नीचे पिस गई, तो ये भी गलत है। अपना उत्तर रहेगा तीसरा, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, जो कि शुद्ध वाक्य है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता है, हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो उत्तर होगा अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, यानी सही वाक्य बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तो इसका शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, ये शुद्ध हो जाएगा भाई। अगला वाक्य देखो क्या पूछा है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। उसने मुझे नाश्ता खिलाया, अब घर में मेरी नहीं लगता, अब घर में मेरा जी नहीं लगता, मुझसे अनजाने में दूध गिर गया। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन पहला उत्तर रहेगा, उसने मुझे नाश्ता खिलाया, बल्कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, उसने मुझे नाश्ता कराया, खिलाया नहीं कराया, तब वाक्य शुद्ध होता, उसने मुझे नाश्ता कराया।
इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूँ। वह पेट के लिए नाक घिसता फिरता है। जंगल में एक भेड़िया गांव में आ गया। शुद्ध वाक्य बताना है तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? जंगल में एक भेड़िया गांव में आ गया। ये शुद्ध हो जाएगा भाई। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है यानी सही वाक्य नहीं है? सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकोचने चबाए। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, ये गलत है भाई, ये अशुद्ध है। तो ये अपना उत्तर है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। ये एक है ना, ये बाद में आएगा। सोने का एक हार के पहले आएगा, यहाँ आएगा। सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा, तब ये शुद्ध होता। बाकी तीनों वाक्य शुद्ध हैं। दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकोचने चबाया। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित हैं। सब लोग अपनी राय दें। हर एक ने टोपियां पहन रखी थी। तुम तुम्हारा काम करो। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। पृथ्वी का रूप गोल है। हमें चरखा काटना चाहिए। अपने वचन पर दृढ़ रहो। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अपने वचन पर दृढ़ रहो। तो भाई वाक्य शुद्धि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे, हम केवल उनको देख रहे हैं और यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है भाई जो कि गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको देखना जरूरी है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। यानी व्याकरण की दृष्टि से हमें गलत वाक्य बताना है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। विद्यालय बंद होने की संभावना है। चार आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। चौथा वाक्य दे रखा है, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। तो पहला शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य है, उसको यानी प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। निम्न में अशुद्ध वाक्य है यानी वाक्य सही नहीं है। देखो, वह कैसे संभव हो सकता है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। किसी और से सलाह लीजिए। सप्रमाण उत्तर दीजिए। यानी कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो वह कैसे संभव हो सकता है, ये वाक्य सही नहीं है। सही क्या होगा? वह कैसे संभव है। वह कैसे संभव है या वह कैसे हो सकता है, ये होगा वह कैसे संभव हो सकता नहीं, वह कैसे संभव है। बाकी तीनों वाक्य शुद्ध है। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। किसी और से सलाह लीजिए। सप्रमाण उत्तर दीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घर को जा रहा है। उसे रस्सी बांधकर ले गए। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा, संसद ने कानून व्यवस्था पर बहस हुई। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी देखो व्याख्या, विकल्प एक शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह घर पर जा रहा है या वह घर जा रहा है। और अशुद्ध क्या था? वह घर को जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका शुद्ध? वह घर पर जा रहा है।
ये शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, उसे रस्सी बांध कर ले गई, तो उसे रस्सी से आएगा, उसे रस्सी से बांध कर ले गई। फिर विकल्प चौथा, यह दवा रोग को मूल से, समूल से नहीं आएगा, मूल से नष्ट करती है, ऐसे आएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है। दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े। मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे। वह क्रोध में भरकर बोला। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। पहला वाक्य देखो, दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े, इसका शुद्ध क्या होगा? दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, परस्पर नहीं आएगा। दोनों भाई आपस में लड़ पड़े। दूसरा वाक्य शुद्ध था ही, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, ये सही है। वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? वहाँ बहुत से लोग बेहाल पड़े थे, दशा नहीं आएगा। वहाँ बहुत से लोग बेहाल पड़े थे। वह क्रोध से भरकर बोला, इसका शुद्ध होगा वह क्रोध में बोला, वह क्रोध में बोला, भरकर नहीं आएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दरअसल वह आया नहीं, वह आया ही नहीं। प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दरअसल वह आया ही नहीं, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। विकल्प 2 का शुद्ध क्या होगा? प्राय बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं, अथवा बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। विकल्प 3 का शुद्ध क्या होगा? यह मूर्ति संगमरमर से निर्मित है। विकल्प 4 का शुद्ध होगा वह सबके सामने खुलेआम गाली बकता रहा। तो इस प्रकार ये शुद्ध हो जाएंगे भाई। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। बताओ अशुद्ध। देखो, सर्वत्र मानकीकरण होना चाहिए, करना नहीं आएगा। सर्वत्र मानकीकरण होना चाहिए, करना नहीं आएगा, ये अशुद्ध है। बाकी तीनों वाक्य शुद्ध है। हम सबकी परिस्थितियां एक जैसी है, सही वाक्य है। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, बिल्कुल सही है। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, ये भी सही है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं, तुम और वह खेलेंगे, ये तो शुद्ध है भाई। मैं, तुम और वह खेलेंगे शुद्ध है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, ये भी सही है। वे आत्म सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, ये वाक्य भी सही है। आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, तो आप नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? आपने और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य बताइए, बताओ भी शुद्ध वाक्य। यह बुद्धिमान स्त्री है। आदरणीय माताजी से निवेदन कीजिए। गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है। सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह बुद्धिमान स्त्री है, इसका क्या हो जाएगा? यह बुद्धिमती आएगा, मान नहीं आएगा। स्त्रीलिंग है तो बुद्धिमती आएगा, तो पहला गलत है। आदरणीय माताजी से निवेदन कीजिए, क्या हो जाएगा? आदरणीय, आदरणीय नहीं आएगा, आदरणीय माताजी से निवेदन कीजिए, या आएगा। गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आएगा गुणवती। गुणवती स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है। चलो इसकी व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। विकल्प 1 का शुद्ध वाक्य होगा यह बुद्धिमती स्त्री है। विकल्प 2 का शुद्ध वाक्य होगा आदरणीय आएगा भाई, आदरणीय की बजाय
आदरणीय माताजी से निवेदन कीजिए। विकल्प 3 का शुद्ध वाक्य गुणवती गुणवान की जगह गुणवती आ जाएगा। गुणवती स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है। विशेष ध्यान दातव्य है कि किसी शब्द के अंत में मति अथवा वती हो तो वह स्त्रीलिंग तथा किसी शब्द के अंत में मान या वान हो तो वह पुल्लिंग होता है भाई। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। मुझे आपका काम पसंद है। मोहन और उसके पिता घर पर ही है। वह अनेकों भाषाएं जानता है। अनेक को आ गया तो अशुद्ध है। वह अनेक भाषाएं जानता है। यह कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह अनेक भाषाएं जानता है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी गलत वाक्य बताना है। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। दूसरा वाक्य देखो, प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। ये भी सही है, प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। कृपया दरवाजा बंद करने का कष्ट करें। ये भी सही है। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, तो ये गलत है भाई। शुद्ध क्या होगा? यह काम किसी वकील, कोई नहीं आएगा, किसी वकील से ही हो सकता है। इनमें से किस विकल्प में वर्तनी व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वह अजमेर से वापस लौट आया। 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं। दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है। रमेश को सब कोई जानता है। सब नहीं आएगा, हर कोई जानता है, तो ये तो गलत है भाई। रमेश को सब कोई नहीं, हर कोई जानते हैं। इनमें से किस विकल्प में वर्तनी या व्याकरण संबंधी अशुद्धि है? तो बताओ भाई। वर्तनी संबंधी पूछी है, तो बताओ। इसमें आएगा दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है, ये अशुद्धि है भाई इसमें। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है। हमें पूछा है शुद्ध वाक्य। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है। हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। मेरे को पाठ याद करना है। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है। तो शुद्ध वाक्य पूछा है, तो कौन सा रहेगा? हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है भाई। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। मैं अपनी बात से स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। राम का वीर गाथा रामायण में है। यहाँ का नहीं आएगा, किया आएगा। राम का वीर गाथा रामायण में है, तो ये तो गलत है। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की। अब क्या पूछा है? व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। ये शुद्ध हो जाएगा भाई। बोर हो गए होंगे टॉपिक से, तो फिर भी लेकिन देखना तो पड़ेगा भाई। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? सूर्य पूर्व पर उगता है। पूर्व पर उगता है। राम रोटी खाया। मैंने भगवत गीता पढ़ा है। आज मुझे बाजार जाना है। ये तो शुद्ध वाक्य है, आज मुझे बाजार जाना है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो पहला गलत है भाई। सूर्य पूर्व में उदय होता है। राम रोटी खाता है, या राम ने रोटी खाई। यहाँ खाया नहीं आएगा। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, पढ़ा नहीं आएगा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? चौथा, आज मुझे बाजार जाना है। अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कौन सा वाक्य सही है? फल पका होना चाहिए। इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे। उसके मन की था का पता नहीं चलता। अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी सही वाक्य कौन सा है? फल पका होना
चाहिए, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य देखो क्या पूछा गया है। कौन सा शुद्ध वाक्य है। मेरी घड़ी में 4 बजा है, नहीं, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, पहला तो गलत है। मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, तो ये भी गलत है। मैं आपसे बात नहीं करूँगा, तो ये वाक्य भी गलत है। तेरे से नहीं आएगा, आपसे बात नहीं करूँगा। मैं केवल इतना चाहता हूँ। हाथी चलती है, हाथी चलता है आएगा, तो ये भी गलत है। तो मैं केवल इतना चाहता हूँ, ये वाक्य बिल्कुल सटीक है, सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, ये तो गलत है। 3 बजे, देखो इसका शुद्ध क्या होगा। गाजर काटकर बकरी को खिलाओ, ये शुद्ध होता। 3 बजे परसों मैं स्टेशन जाऊंगा। गीतों की एक किताब ला दीजिए। मैं गर्म गाय का दूध पीना चाहता हूँ। गाय गर्म होगी तो दूध कहाँ से पिएगा भाई। मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ, तब ये सही होता। हमें पूछा शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा गीतों की एक किताब ला दीजिए। निम्न वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि मदन ने चोरी नहीं की है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि मदन ने चोरी नहीं की है। निम्न वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि मदन ने चोरी नहीं की है, तो कि मदन ने ये है, ये अशुद्ध हुई। तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है। वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। सर्वनाम संबंधी, कारक संबंधी, वाक्य संबंधी या लिंग संबंधी। तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है, तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है भाई। अगला क्वेश्चन है। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी थी। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। सत्यवान की पत्नी सावित्री नारी थी एक पतिव्रता, पतिव्रता, ये अशुद्ध है भाई। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता, पतिव्रता आएगा, पत्नीव्रता नहीं आएगा, पतिव्रता आएगा। अगला वाक्य देखो। अशुद्ध वाक्य है, यानी गलत वाक्य बताना है कौन सा है। मेले में यात्रियों का तांता बंधा था। मेले में यात्रियों का तांता बंधा था, बिल्कुल सही है। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। बेड़ियां पैरों में डाली जाती हैं, गले में नहीं, तो ये गलत है भाई। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, ये भी सही है। शुद्ध वाक्य बताना है, बताओ भाई। उसने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया। इन दोनों घरों में एक दीवार है। उनकी योग्यता उनके काम से प्रकट होती है। उसने दिन भर नाटक पढ़ डाला। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। उनकी योग्यता उनके काम से प्रकट होती है, ये शुद्ध होगा भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यह लेख उत्कृष्टतम है, तम नहीं आएगा, उत्कृष्ट है, तो ये तो गलत है भाई। ये सज्जन व्यक्ति हैं, ये सज्जन पुरुष हैं, तो ये भी गलत है। समाज की आज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, आज की नहीं आएगा। शिक्षा पद्धति को सरल बनाइए, ये बिल्कुल सही है। शिक्षा पद्धति को सरल बनाएं। शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य बताओ भाई। शुद्ध वाक्य बताना है। उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली है। सब यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ केवल लगाने की जरूरत नहीं थी, महिलाओं के लिए आरक्षित, तो इसमें शुद्ध हो जाएगा सब यहाँ कुशलता पूर्वक है, ये सही वाक्य है।
निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है, सही वाक्य। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दर्शनीय स्थल है, योग्य नहीं आएगा, तो पहला गलत है। भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसे परम सत्ता पर विश्वास है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। अशुद्ध वाक्य बताना है भाई, बताओ अशुद्ध वाक्य यानी कौन सा वाक्य गलत है? अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समर्थ है, ये वाक्य भी शुद्ध है। यास्कादि आचार्य ने भी यही माना है, तो ये भी सही है, लेकिन ये वाक्य गलत है। कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। तो भाग 2 तक आज हमारा वीडियो रहेगा। कल एक और पार्ट आएगा वाक्य शुद्धि का। तो इस प्रकार ये 3 घंटे की क्लास रहने वाली है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।